हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आपके लेके आई हूँ अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक टाइम एंड वर्क। ये हमारी क्लास 16। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 डेज बाय सम वर्कर्स। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे। However, due to the absence of 10 workers, it was completed in 110 days. लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ। कुछ मजदूर, हमें नहीं पता कितने मजदूर हैं, वो काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते थे, उसने ये बोला। ठीक है, 10 मजदूर चले गए, एब्सेंट हो गए, उसकी वजह से जो है काम अब कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 100 के बजाय 110 दिन में खत्म हो रहा है। हमें बताना है द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स वॉज, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी, तो हमने वो लेट ही करना है। लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग कितने थे, हमने लेट कर लेते हैं वो x। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे x। उन्होंने कितने दिन में काम खत्म जो है करना था, उन्होंने काम खत्म करना था 100 दिन में। ठीक है, अब जो है 10 वर्कर एब्सेंट हो गए। वर्कर थे x, उसमें से 10 क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, तो x माइनस 10 लिख सकते हैं इसको। पहले को जो काम अब 100 दिन में खत्म हो रहा था, उन 10 वर्कर्स के एब्सेंट होने की वजह से वो काम अब कितने टाइम में खत्म हो रहा है, वो काम अब खत्म हो रहा है 110 डेज के अंदर। ठीक है, वर्क हम 1 मान लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 1100 यहाँ से आ जाएगा 1100 अपॉन 10। जब हम माइनस कर लेंगे तो शुरू में जो कितने वर्कर थे ये हमें बताना था, वो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 110 वर्कर। बहुत आसान क्वेश्चन था, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ इसके अंदर, m1 इंटू d1 अपॉन w1, m2 इंटू d2 अपॉन w2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A job can be completed by 12 men in 12 days. 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। How many extra days will be needed to complete the job if 6 men leave after working for 6 days? यदि 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दें तो काम को ख़त्म करने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। पहले उसने बोला कि कोई काम को 12 आदमी जो है 12 दिन में कर सकते हैं। हम अगर ये माने कि एक आदमी एक दिन के अंदर एक काम जो है करता है, एक आदमी एक दिन के अंदर एक काम करता है, तो 12 आदमी 12 दिन के अंदर कितने काम करेंगे, 144। ठीक है ना, 12 आदमी 12 दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 144। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। फिर उसने बोला कि 6 दिन बाद, 6 दिन तक उन्होंने काम किया, 6 दिन बाद 6 लोग छोड़कर चले गए, पर 6 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो 12 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया, 72। 144 टोटल था, उसमें से 72 काम कर लिया। अब 12 में से 6 पर्सन चले गए, टोटल 12 जो लोग थे उन्होंने काम करना शुरू किया था, उन 12 लोगों ने 6 दिन तक काम किया, जब काम कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, अब 6 लोग छोड़ के चले गए 6 दिन बाद, तो अब रिमेनिंग पर्सन कितने रह गए, रिमेनिंग पर्सन हमारे कितने रह गए, 6। अब जो बचा हुआ काम है, अब जो रिमेनिंग वर्क है, टोटल था 144 यूनिट, और उन्होंने कर कितना लिया था, उन्होंने कर लिया था 72 यूनिट। तो अब कितना बच गया, 72 यूनिट ही हमारा काम बच गया। इस 72 काम को कितने लोग करेंगे, 6 दिन करेंगे। तो अब हमें बताना है कि कितने एक्स्ट्रा दिन में काम खत्म होगा। पहले ये बताते हैं, ये जो 72 हम ये काम करेंगे 6 पर्सन कितने दिन में करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, वर्क अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन। एक आदमी एक दिन के अंदर 6 काम करेगा, तो 6 आदमी एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 6, वो एफिशिएंसी हो जाएगी, तो 6 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 12 डेज आ गया। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता कि टोटल कितना टाइम लगा, अगर वो टोटल टाइम पूछता, 6 दिन तो उन्होंने पहले काम किया और 12 दिन उनको अब लग गए 6 लोगों के जाने के बाद। अगर वो हमसे टोटल पूछता तो टोटल कितने डेज लगते, 18 डेज लगते उस काम को खत्म करने में, अगर वो हमसे पूछता। पर उसने हमसे टोटल नहीं पूछा, हमसे उसने पूछा कि अतिरिक्त दिन कितने लगे, अतिरिक्त दिन कितने लगे। देखो अगर सारे के सारे मिलके करते तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता, 12 दिन में खत्म हो जाता। अब वो 6
पर्सन जो है काम को छोड़ के चले गए, तो अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 18 दिन में खत्म हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 18 - 12 6 डेज, 6 दिन जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। पहले वो 12 दिन में खत्म कर लेते, पर अब 6 बंदों के जाने की वजह से, 6 पर्सन के जाने की वजह से वो काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? वो काम को कर रहे हैं 18 दिन में। तो 12 दिन का काम अब 18 दिन में खत्म हो रहा है, तो अतिरिक्त टाइम कितना लग रहा है? 6 दिन लग रहे हैं। और अगर वो पूछता कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या रहता? तो आंसर यहाँ पे रहता 18। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 व्यक्ति किसी काम को, नंबर ऑफ पर्सन वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, M1 और D1 अपॉन W1 वाला। ठीक है, उसने बोला 2 पर्सन, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बहुत बार क्लियर करा चुकी हूँ कि इस तरह की सिचुएशन आती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? M1 × D1 और W1। तो साथ साथ पढ़ते जाते हैं, साथ साथ करते रहेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। फिर 2 पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। 2 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 9 डेज में। तो M1 हो गया 2 और D1 क्या हो गया हमारा? 9। आगे उसने बोला, अब उसने आवर्स नहीं बोले तो आर इसमें यूज ही नहीं होंगे। हाउ मेनी मोर पर्सन आर नीडेड टू कंप्लीट ट्वाइस द वर्क इन 12 डेज। तो उसने बोला दुगने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगी, कितने और नंबर ऑफ पर्सन की हमें जरूरत होगी। ठीक है, दुगना काम कराना तो ये काम कितना होगा? 1, और दुगना कराना तो ये काम कितना हो जाएगा? 2। ये W1 की वैल्यू है, W2 की वैल्यू। अब नंबर ऑफ पर्सन बताना है कितने अतिरिक्त लगा जाए। 2 तो पहले ही लग रहे थे, और कितने अतिरिक्त लगा जाए उसके लिए हम क्या कर देंगे? 2 + x। और ये काम कितने दिनों में करेंगे? उसने बोला 12 दिनों के अंदर वो है काम को समाप्त कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यहाँ से बन जाएगा 36, यहाँ करेंगे 12x, सॉरी यहाँ हो जाएगा 24 + 12x। यहाँ पे 36 - 24, यहाँ पे 12x, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो उसने ही बोला कि अतिरिक्त कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? अतिरिक्त 1 व्यक्ति की और जरूरत होगी। 2 तो पहले काम कर ही रहे थे, ठीक है, और कितने व्यक्ति की जरूरत होगी? 1 व्यक्ति की और जरूरत होगी। आंसर आ जाएगा 1। अगर वो टोटल पूछता तो आंसर यहाँ पे 3 आ जाता, पर उसने अतिरिक्त पूछा तो आंसर क्या आ गया? 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है कि वो एक प्रोजेक्ट को 90 दिनों में समाप्त कर लेगा। एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट, और उसके लिए उसने 60 आदमियों को काम पर लगा दिया। इसके लिए उसने 60 आदमियों को काम पर लगा दिया। आफ्टर 60 डेज ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। 60 दिनों के बाद, 90 दिन का लिया था उसने काम, पर 60 दिन के बाद उसने क्या देखा कि 3/4 भाग काम का खत्म हो गया है। ठीक है, हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट में बी कंप्लीटली एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो समय पर काम पूरा हो जाए, इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। इससे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें ये बोला जाता था कि काम समय पे हो जाए, इसके लिए वो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाए, पर यहाँ पे उसने बोला है कि वो कितने व्यक्तियों को काम पर हटाएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होना है, बस उसमें प्लस करते थे, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, 90 दिन के लिए उसने काम लिया था, उसने 60 आदमी लगाए, 60 आदमी M1 हो गए 60, और उन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 60 दिन तक उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो D1 क्या हो गया हमारा? 60, और काम कितना किया उन्होंने? 3/4। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कितने मैन्स को वो क्या कर दे? काम से हटा दे। 60 में से कितने को हटा दे? तो हम क्या कर देंगे? माइनस। और कहा कि काम टाइम पे हो जाए। 60 दिनों का तो वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 90 दिन का उनको करना था। ठीक है, 90 दिन में उनको करना था और 60 दिन का वो कर चुके, तब कितने बच गए दिन? 30 दिन। तो यहाँ पे जो D2 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 30, और रिमेनिंग वर्क 3/4 भाग काम का कर चुके, तो काम का कितना हिस्सा रहेगा? सिर्फ 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से 3600, 30 को 3 से करेंगे 90 हो जाएगा, और 90 को फिर 60 से करेंगे 5400,
माइनस 90x, 3 को वहाँ ले जाके बस मल्टीप्लाई किया है, तो 90x और यहाँ पे माइनस करेंगे 5400 में से 3600, तो ये आ जाएगा 1800। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 20, ऑप्शन बी। तो 20 वर्कर्स को क्या है वो हटा सकता है, जिससे कि काम जो है वो 90 दिनों में पूरा हो जाए। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था। ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला 60 मैन कुड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 250 डेज। 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज। उन्होंने 200 दिन तक एक साथ काम किया। आफ्टर दैट द वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड फॉर 10 डेज ड्यू टू बैड वेदर। उसके बाद खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया गया। ठीक है। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। कहना क्या चाहता था वो स्टेटमेंट के अंदर, उसने बोला कि 60 आदमी किसी काम को 250 दिन में कर सकते थे। ठीक है, 200 दिन तक उन 60 आदमियों ने काम किया। अब उनका काम कितने दिन का बच गया था, 50 दिन का उनका काम बच गया था। पर क्या हो गया, 10 दिन का काम, 10 दिन के लिए काम रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि क्या हो गया था, मौसम खराब हो गया था। तो अब काम करने के लिए उनके पास कितने दिन है, सिर्फ 40 दिन है काम करने के लिए। पहले काम करने के लिए 50 दिन थे, अब काम करने के लिए 40 दिन है। अब जब दिन कम है तो आदमियों की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो उसने वही बोला कि कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जो उसने काम कर लिया हम उसको नहीं लेंगे। 60 लोगों ने 200 दिन तक काम कर लिया, वो नहीं लेंगे, हम रिमेनिंग को लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 60 लोगों का 50 दिन का काम रह गया, M1, और ये क्या हो गया हमारा D1। ठीक है ना, M1 D1, 60 लोगों का 50 दिन का काम रह गया। अब क्या करना है, M2 हम क्या लें यहाँ पे कि कितने एक्स्ट्रा पर्सन लगाए जाएं, कितने एक्स्ट्रा पर्सन लगाए जाएं, उसको हमने क्या ले लिया, X ले लिया। तो अब जो है काम को कितने दिन में खत्म कराना है, हमें खत्म कराना है, क्योंकि हमारे पास दिन ही कितने बचे हैं, सिर्फ 40 डेज बचे हैं। बस इतना करना है और इसको सॉल्व करना है, हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3000, यहाँ से 2400 प्लस 40x, यहाँ से आएगा 600 प्लस इज इक्वल्स टू 40x, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हमारा आ जाएगा 15। 15 और आदमियों की ज़रूरत होगी, पहले 60 कर रहे थे, अब 15 और आदमियों की ज़रूरत होगी, मतलब टोटल 75 आदमियों की ज़रूरत होगी। तो काम जो है वो 40 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त बोला है तो 15 आया रिजल्ट, अगर टोटल बोलता तो टोटल आंसर कितना आता, तो 75 आदमी करते उस काम को कंप्लीट। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।